करीब 2 महीने की रस्साकसी के बाद आखिरकार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अपने राजदूत और फ्रांसीसी सेना को हटाने के लिए ऐलान कर दिया है। अब आपको बता दें, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। आखिर फ्रांस क्यों झुक गया है और क्या है यूरेनियम का खेल, जिस यूरेनियम के खेल में रूस और फ्रांस आमने सामने आए हुए हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार कनाडा के रक्षा मंत्री, अब इन्हें याद आ गया हिंद महासागर। जानेंगे कनाडा के रक्षा मंत्री ने अब भारत के लिए क्या कहा है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने हाल ही में 2 महीने बाद एक ऐसा ऐलान किया है जिस ऐलान के बाद ये माना जा रहा है कि फ्रांस इतनी आसानी से कैसे मान गया। क्या फ्रांस को मजबूर कर दिया गया है? दरअसल ये जो रीजन देख रहे हैं, ये रीजन कहलाता है साहेल रीजन, और इस साहेल रीजन में ज्यादातर देशों का तख्ता पलट हो चुका है। यहाँ मिलिट्री शासन आ चुका है। कई ऐसे भी देश हैं जिनमें एक बार नहीं 2 बार चीजें ठीक हुई है, फिर से वापस से तख्ता पलट हो गया है। नाइजर एक बचा हुआ देश था जहाँ जुलाई में इसी साल तख्ता पलट हुआ, और नाइजर के बाद एक और देश गबोन में भी तख्ता पलट हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे अफ्रीका में तख्ता पलट खेल चल रहा है। लेकिन नाइजर फ्रांस के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। फ्रांस ने अपनी यहाँ सेना भी उतार कर रखी हुई है। 1500 सेना नाइजर के अंदर है। नाइजर में आखिर ऐसा क्या खास है? नाइजर में बहुत कुछ खास है, पर आपको बता दें उससे पहले हुआ ये कि जुलाई महीने में तख्ता पलट होता है, और तख्ता पलट के बाद वहाँ प्रदर्शन बढ़ जाते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इस प्रदर्शन के बढ़ने के बाद फ्रांसीसियों से मांग की जाती है कि आप हमारे देश को छोड़ें, आप अपने राजदूत को भी ले जाएं और आप अपने सेना को भी ले जाएं। पहले फ्रांस कहता है जी नहीं, हम ये ऐसा होने नहीं देंगे, और तुम्हें जो राष्ट्रपति हैं बजौम उन्हें वापस लाना होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हम तुम पर सैन्य कार्रवाई करेंगे। फ्रांस के साथ में आ जाता है इकोवास। अब ये इकोवास क्या है? इकोवास अफ्रीकी देशों का यूनियन है, और ये कहते हैं कि देखो जल्दी से बहाल करो लोकतांत्रिक सरकार, वरना हम हमला कर देंगे। इन सब के बीच में हो ये जाता है कि विरोध प्रदर्शन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। रूस एक फ़ोन मिलाता है, और रूस जब फ़ोन मिलाता है तो माली से बातचीत करता है। माली से बातचीत करने के बाद पता नहीं क्या होता है, इकोवास जो हमला करने वाला होता है वो कहता है कि नहीं जी, हम बातचीत से चाह रहे हैं मामला हल हो जाए, और बातचीत से मामला हल होने की दिशा में बात बढ़ने लगती है। अब फ्रांस कहता है कि कोई बातचीत नहीं, अगर आपने रीस्टोर नहीं किया, चीज़ों को ठीक नहीं किया तो हम हमला करेंगे। पर इस बीच एक खबर आती है कि फ्रांस के राजदूत को बंधक बना लिया गया है। यहीं पर मजबूर हो रहे हैं मैक्रोन। मैक्रोन ने देखा कि यहाँ फ्रांसीसी राजदूत हो गए हैं बंधक। अब जैसे ही वो बंधक हो गए हैं, वैसे ही फ्रांस ने बातचीत करनी शुरू की। फ्रांस ने अब शायद डील की, या क्या हुआ आखिरकार स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख रहे हैं। फ्रांस ने कहा कि हाँ जी, हम अपने राजदूत को भी वहाँ से हटा रहे हैं और हम अपनी सेना को भी हटा रहे हैं, दोनों के लिए हम तैयार हैं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। अब ये सारी चीज़ों के बाद फ्रांस ने ये फैसला क्यों लिया? एक तो यूरेनियम मिलना बंद हो गया जब से ये मिलिट्री शासन आया, दूसरा फ्रांस ने देखा उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और तीसरा फ्रांस को लगा कि अब यहाँ पर और ज़्यादा टिकना अच्छा नहीं है। हमारे राजदूत के साथ अगर कुछ हो जाता है तो फ्रांस में खुद की समस्याएं बहुत ज़्यादा है, फिर जनता सवाल करने लगेगी, और यहाँ फ्रांस हो गया मजबूर। अब फ्रांस ने एक नया ऐलान कर दिया। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि फ्रांस माली, बुर्किना फासो और नाइजर के स्टूडेंट को वीज़ा देता था, और ना सिर्फ वीज़ा बल्कि उनके लिए कई तरह के सपोर्ट दिए जाते थे। आने जाने का फेयर दिया जाता था, और पढ़ाई लिखाई किताब के लिए पैसे दिए जाते थे। वो सारा कुछ इन्होंने बंद कर दिया। इन्होंने कहा कि जी नहीं, अब हम ऐसा कुछ भी नहीं देंगे। जिसके बाद ऑल अफ्रीका यूनियन ने कहा भी कि आपने ये किया, हम जानते हैं आप मिलिट्री
तख्ता पलट के वजह से दुखी हैं, लेकिन इसमें स्टूडेंट की क्या गलती है? आपने स्टूडेंट्स के ऊपर इतना बड़ा एक्शन क्यों ले लिया? खैर, अब फ्रांस यहाँ से वापस आ रहा है और न ही उसे यूरेनियम जैसा खनिज का एक्सेस मिल रहा है, तो फिर फ्रांस क्यों दे अपनी तरफ से सुविधाएं? ये तो साफ दिख रही है। जहां एक तरफ फ्रांस और नाइजर के बीच में ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत कनाडा के बीच का जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई कहां पहुंच गया है? तो आपको बता दें, भारत कनाडा के बीच की लड़ाई में अमेरिका कूद गया है और अमेरिका एक बैलेंस बनाकर दोनों को शांत कराने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका कुछ बयान दे रहा है जो कनाडा की तरफ है, लेकिन ये बयान के साथ साथ वो सहयोग मांग रहा है, कनाडा की तरह आरोप नहीं लगा रहा है। अमेरिका का ये कहना है कि जांच में सहयोग करिए, चिंता वाली बात है। लेकिन आपको बता दें, इन सब के बीच में जो रक्षा मंत्री हैं उनका बयान आता है और रक्षा मंत्री का ये बयान आता है कि हिंद महासागर क्षेत्र ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इस क्षेत्र में हम भारत के साथ अपनी दोस्ती बनाकर चलना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं मिलकर, और हिंद महासागर क्षेत्र को लेकर जो भी हमारे प्लान हैं, हम उन प्लान को उसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। अब ये पूछा गया कि अच्छा, मान लो जांच में ये साबित हो जाता है कि भारत दोषी है, तो फिर तुम क्या करोगे? तो ये उनके लिए बोलने के लिए बड़ा मुश्किल वाला समय हो जाता है। ये कहते हैं कि देखो, हमारी जिम्मेदारी है, हम कानून की रक्षा करें, अपने नागरिकों की रक्षा करें, सुनिश्चित करें कि जांच पूरी हो, सच्चाई तक पहुंचे, और अगर साबित होता है तो कनाडा की धरती पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या हमारी संप्रभुता के उल्लंघन के संबंध में बहुत बड़ी चिंता होगी। हालांकि इन्होंने ये सारा कुछ कह के बात को रफा दफा किया, लेकिन कहा जा रहा है कि इस वक्त कनाडा और भारत के बीच में अमेरिका जल्द से जल्द सारी चीज़ों को नॉर्मल करवाना चाह रहा है। आपको बता दें, इस वक्त डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका में ही हैं और उन्होंने एक बयान दिया। इस बयान में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया आज भी डबल स्टैंडर्ड पर चलती है, यानी दोहरा रवैया अपनाती है दुनिया। कुछ ऐसे देश हैं जो प्रभावशाली पदों पर बैठे हुए हैं और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये बात कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए है संकेत। तो वहीं दूसरी तरफ इन्होंने कहा कुछ ऐसे भी देश हैं जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी कर देते हैं, और ये चीज़ तो हमने देखा ही। इन्होंने कहा, मुझे लगता है बदलाव के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति से ज़्यादा राजनीतिक दबाव है। हालांकि दर्शकों को हंसाते हुए उन्होंने कहा कि बाजार के नाम पर बहुत सारी चीज़ें की जाती है, जैसे कि आज़ादी के नाम पर बहुत सारी चीज़ें की जाती है। खैर, ये सारी टिप्पणी के बाद ऐसा लगता है जैसे अमेरिका की सरकार भी इन सारे मामलों को जल्दी से जल्दी हल करना चाहती है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।